नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का अध्यात्म शिक्षा चैनल पर स्वागत है। वैदिक सनातन धर्म एवं शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष में अनेकों पर्वों को मनाया जाता है, जिसमें एक है वत्स द्वादशी, जिसे वत्स बारस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वत्स बारस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के मतानुसार इस दिन गौ माता की पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती हैं और उसकी उम्र लंबी होती है। तो आइए जानते हैं कब है वत्स बारस, साथ ही पढ़िए वत्स बारस क्यों मनाया जाता है, वत्स बारस की पूजा कैसे करें और वत्स बारस से संबंधित प्रचलित कथाएं। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय से दूध से बनी चीज़ों का सेवन निषिद्ध माना गया है। एक दिन पहले ही रात्रि को वत्स बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। उसे भिगोना कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती, वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम था गेहूँला और बछड़े का नाम था जोला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जौला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निजी बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गो हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती तो उनकी अवज्ञा होगी। वो भी मेरे लिए पाप के ही समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या न करूँ। अंत में उसने अपनी सास की ही आज्ञा का पालन करने का अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काट कर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बहुत भी चैन न मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने कहा, सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उससे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काट कर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी।
उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपने बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेकर आई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो गए। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़ कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चर कर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित न पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी हैं। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरह बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपने संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बच्छबारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती हैं। हमेशा इसको करना चाहिए। बच्छबारस की द्वितीय कहानी। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें भी पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दी जाए तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए वह कुछ भी कर सकता है। कुछ सोच विचार कर साहूकार ने बहाने से उसकी बहू को पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम था हंसराज, और एक पोते को अपने पास में रख लिया जिसका नाम था बच्छराज। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर में जाने के कैसे शहर में, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच्छबारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब के किनारे को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज हैं, मुझे फिर किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बच्छराज लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच्छबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल हैं। हे बच्छबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। हे बच्छबारस माता, कृपा करना। बच्छबारस माता की जय।